ओम सम शनैश्चराय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। 29 अप्रैल से लेकर के 12 जुलाई तक शनिदेव कुंभ राशि गोचर करेंगे, और जब शनिदेव कुंभ राशि गोचर करेंगे तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में ढैया समाप्त हो जाएगा। अब ये ढैया समाप्त तो होगा, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही समाप्त होगा, क्योंकि हमने पहले भी एक कार्यक्रम बनाया था इसके ऊपर। तो तमाम उसमें जवाब लोग ढूंढ रहे थे कि कब खत्म होगा, कैसे होगा, क्या है, क्यों है, तमाम सवाल थे, लोगों की क्वेरी थे। तो हमने इसीलिए सोचा कि जवाब देने के बजाय, एक एक को जवाब देने के बजाय, हम आपको एक नए कार्यक्रम के माध्यम से फिर से बताएं एक पूरे डिटेल में। तो ये 29 अप्रैल को कुंभ राशि में गोचर करेंगे शनिदेव। 5 जून को वक्री होंगे। वक्री का मतलब होता है कि रिवर्स होना। 5 जून को वक्री होंगे और 12 जुलाई को ये पुनः वक्रगत अवस्था में ही ये मकर राशि में आ जाएंगे। और जैसे ही मकर राशि में आएंगे तो फिर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में ढैया का प्रभाव बन जाएगा। ये फिर प्रॉपर जो परमानेंट जो राशि परिवर्तन कुंभ राशि में जो गोचर करेंगे वो करेंगे 17 जनवरी 2023 को, यानी कि तब तक फिर ये आपके जीवन में एक बार फिर से ढैया का प्रभाव बनाएंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये जरूर कह सकते हैं कि भाग्य के स्वामी होने के नाते ये जो गोचर है मकर राशि का अष्टम में होने के कारण से ढैया का प्रभाव बन जाता है। और जैसे ही कुंभ राशि गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में एक जैकपॉट 29 अप्रैल के बाद से 12 जुलाई तक कम से कम अप्रॉक्स 2.5 महीने का ये समय होगा जब ये आपके जीवन में ढैया से आपको मुक्त करेंगे। अब जब ये ढैया कुंभ राशि में जाएंगे तो सीधे सीधे 3 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर आपके जीवन में बदलाव हो जाएगा। एक तो आपके आमदनी में जो रुकावट थी, मनपसंद आपको लाभ मिल जाएगा, चाहे वो आप नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे कोई ठेकेदारी करते हैं, कारोबार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, मनपसंद लाभ से ये जोड़ेगा। नौकरी से रिलेटेड यदि आपकी जीवन में बेरोजगारी से आप परेशान थे, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, सही तरीके का काम आपका सेट नहीं हो पा रहा था, तो ये अब एक अचानक एक बड़ा परिवर्तन ग्रह के माध्यम से आपको दिखेगा कि आपके लिए जो रुकावटें थी, जो बाधाएं थी, उन बाधाओं को आप अचानक पार करने लग गए। और इस समय अवधि के अंदर आप देखेंगे तो आपके कुछ पुराने कर्जों का भी निराकरण होगा। पुराने यदि कर्ज आपने ले रखे हैं वो कर्ज आपको वापस करने का शानदार सुनहरा अवसर बनेगा। और सबसे बड़ा जो प्रभाव है मिथुन राशि वालों के लिए, भाग्य में जैसे ही शनिदेव का आगमन होगा, मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही देखा जाए तो कुंभ राशि गोचर शनि का सबसे बड़ा जैकपॉट, क्योंकि मिथुन राशि वालों के भाग्य का स्वामी शनि होते हैं। भाग्य का नंबर 11 होता है और नंबर 11 राशि कुंभ राशि होता है। और कुंभ राशि पर शनिदेव का वो मूल त्रिकोण राशि यानी कि सबसे फेवरेट, किसी व्यक्ति का कोई रहन सहन का जो पसंदीदा जगह होता है। मान लीजिए आपने कोई जिंदगी में एक ड्रीम बनाया, सपना बनाया, उस सपने को साकार करना हमारे लिए जितनी सफलतादायक हमें महसूस होता है, जितनी हमें अच्छा लगता है, ठीक उसी तरह से शनिदेव का भी मूल त्रिकोण राशि में जाने का मतलब शनिदेव पूरे 30 साल में सबसे ताकतवर पोजीशन में कुंभ राशि में ही आते हैं। तो कुंभ राशि में आगमन का मतलब मिथुन राशि वालों के लिए जीवन में सर्वोपरि जैकपॉट इसे आप मान सकते हैं। हालांकि ये थोड़े समय के लिए है और बाद में फिर ये जब परमानेंट जाएंगे तो आपके जीवन के तमाम तरह के बड़े बड़े उद्देश्यों की पूर्ति, बड़े बड़े मनोकामनाओं की पूर्ति, और फिर आप लंबे समय अंतराल के अंदर अपने जीवन में निरंतर तरक्की के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये भी समय ठीक वैसा ही है कि आपके जीवन का एक नई शुरुआत को, नई बिगनिंग को यहाँ पर आप स्टार्टअप देख सकते हैं इस समय अवधि में। और आने वाले समय में क्या फ़र्क है, तो आने वाले समय में ये फर्क है कि जिन कार्यों को आप नहीं कर पा रहे थे, जो काम आपके रुक रहे थे बराबर, वो कार्य में रुकावट बिल्कुल खत्म हो जाएगा जब कुंभ राशि में गोचर करेंगे। जब मकर राशि में है तो इनकी जो प्लेसमेंट है, जो इनकी
दृष्टियां हैं, उन दृष्टियों के कारण से आपके कार्य में रुकावट आ रही थी। परिवार के अंदर बेवजह तनाव बन रहे थे और छोटी छोटी बातों में तू मैं हो रही थी। सहमति का अभाव था, असहमति बन रहा था परिवार के अंदर भी। फाइनेंशियली तमाम मेहनत के बाद भी आपका बैलेंस बढ़ नहीं पा रहा था, जो अब यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी मेहनत से आपको बड़ी इंक्रीमेंट। और सबसे बड़ी बात, भाग्य में बाधा बना हुआ था मिथुन राशि वालों के लिए, और जो 29 अप्रैल के बाद ये आपके जीवन का एक बड़ा परिवर्तन, अनसर्टेन एक बदलाव, अचानक आपके जीवन में तमाम तरह की चीज़ें बदलने लगेंगी और आपके सभी प्रकार के मनोरथ को आप पूरा होता हुआ देखेंगे। खैर, ये विश्लेषण का विषय है और इसको जितना आप विश्लेषण करते जाएंगे, बताते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो इसमें कभी कोई इसकी सीमा समाप्त नहीं होती है। यहाँ पर आपको हमने जो शनि के गोचर का प्रभाव आपको बताया है, 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक ये समय आपका जीवन का एक बड़ा माइलस्टोन टाइम है। इस टाइम को आपको पकड़ना है, पूरी तरह से दोनों हाथों से ग्रैब करनी है, कैच करनी है। और यदि आप ये कर पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत शानदार सुनहरा अवसर के रूप में इसे देख सकते हैं। बाकी आपसे हमारा निवेदन रहता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ, और आप ज्योतिषीय ग्रह गोचरों को समझने के लिए, अपने जन्म कुंडली की सटीक विश्लेषण को समझने के लिए, क्योंकि जब तक आप अपने जन्म कुंडली को नहीं समझेंगे, जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपका शनि कहाँ पे बैठा है, शनि भाग्य का स्वामी है या मिथुन राशि नाम के आधार पे है या जन्म के आधार पे, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आपको आपके जन्म पत्रिका का विश्लेषण बिल्कुल साफ साफ पता होना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेज सकते हैं। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण जानकारी निःशुल्क रूप से बताया जाएगा और गोचर ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि हमारा जो सही जीवन का मकसद होना चाहिए, गोचर ग्रह और जन्मकालिक ग्रह स्थिति का एक सही समन्वय को समझना, उन दोनों के तालमेल को समझना। और जब वो तालमेल सही बनते हैं तो कई बार हम थोड़ी सी प्रयास से भी बड़ी सफलता अपने जीवन में अर्जित कर लेते हैं। और इसीलिए हम भी कोशिश करते हैं कि यदि इस तरह का कोई सुनहरा अवसर आपके जीवन में बनने वाला है, ज्योतिष के अनुसार आप अपने उसे समझना चाहते हैं, समझ पा रहे हैं, तो उसमें हमारा भी एक आपको सहयोग मिले और आप और बेहतर तरीके से अपनी अवसरों को, अपने सुनहरे अवसरों को ग्रैब कर पाएँ, पकड़ पाएँ और आगे बढ़ते चले जाएँ। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो इसे आप शेयर भी कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स लिस्ट पे, लाइक ज़रूर करें आप, और यदि नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो आप सब्सक्राइब भी करें। यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है पहले से तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए जय श्री कृष्ण।